नमस्कार। स्वागत है आपका पब्लिक माइक पर, जहां हर आवाज की गूंज मायने रखती है। आज हम बात करेंगे बिहार में की गई घोषणा की, जो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को बेहतर और मजबूत बनाने का काम कर रहा है। आज की चर्चा होगी विशेष गहन पुनरीक्षण और विशेष सारांश पुनरीक्षण की, जो बिहार के 7.90 करोड़ मतदाताओं की आवाज को और मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। वैसे तो हम बात करेंगे बिहार की, लेकिन बिहार जैसे कई राज्यों के छोटे छोटे गांव से लेकर शहरों की चमचमाती सड़कों तक हर इंसान का एक सपना है, बेहतर जिंदगी। अच्छी सड़कें चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए और रोजगार चाहिए। लेकिन ये सब आएगा कैसे? इसका जवाब है चुनाव। चुनाव वो तरीका है जो लोगों की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाता है। भारत में हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं और बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इस बार इसमें कुछ और बातें भी सामने आई हैं। 24 जून 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने एक घोषणा की। आयोग ने कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होगा, जो 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक चलेगा। इस अभियान का मकसद है बिहार के 7.90 करोड़ मतदाताओं की सूची को इतना साफ और सटीक करना कि हर योग्य वोटर का नाम उसमें चमके और कोई गलत नाम ना हो। विशेष गहन पुनरीक्षण को अंग्रेजी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। तो ये SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या? तो होता ऐसे है, गांव, शहरों और कस्बों में बूथ लेवल ऑफिसर हर घर घर पहुंचते हैं। वे एक खास फॉर्म देते हैं जिसे गणना प्रपत्र या एन्यूमरेशन फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म में हर इंसान को अपना नाम, जन्म तिथि, पता और वोटर ID नंबर जैसी जानकारी भरनी होती है। अगर कोई पहले से मतदाता सूची में है, जैसे 2003 की सूची, तो उसे सिर्फ ये फॉर्म भरना होता है। लेकिन जो लोग 2003 की मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट जैसे कुछ कागज दिखाने पड़ते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद है मतदाता सूची को इतना मजबूत करना कि उसमें कोई गलती ना रहे। भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि बिहार में 7.90 करोड़ मतदाता हैं और 2003 के बाद से इतना बड़ा पुनरीक्षण नहीं हुआ। उस समय सूची में 4.96 करोड़ नाम थे और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में 7.64 करोड़ मतदाता थे। इतने बड़े पैमाने पर बदलाव के बाद सूची में कुछ गड़बड़ियां आना स्वाभाविक है, जैसे कुछ लोगों के नाम 2 बार चढ़ जाना, या जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनका नाम सूची से नहीं हटाया गया हो, और कुछ लोग गांव से बाहर शहर की तरफ चले गए हो और सूची अपडेट नहीं हुई हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 5 जुलाई 2025 को कहा, हमारा लक्ष्य है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से ना छूटे और कोई अपात्र व्यक्ति का नाम उसमें ना रहे। इस काम के लिए बिहार में 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर और 20,603 अतिरिक्त ऑफिसर लगाए गए। साथ ही 4 लाख स्वयंसेवक जैसे NCC और NSS के युवा, बुजुर्गों और दिव्यांगों की मदद के लिए जुटे। 6 जुलाई 2025 तक 1.69 करोड़ फॉर्म जमा हो चुके थे, जो कुल मतदाताओं का 21.46% था। तो अब बात आती है SIR की जरूरत क्या है। बिहार में हर दिन लाखों लोग अपनी जिंदगी में बदलाव देखते हैं। कोई गांव से शहर जाता है, कोई नया वोटर बनता है और कुछ लोग इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। इन सब बदलावों के बीच मतदाता सूची को अपडेट रखना आसान काम नहीं है। अगर सूची में गलत नाम रह गए तो गलत लोग वोट डाल सकते हैं। अगर सही लोगों के नाम छूट गए तो उनकी आवाज दब सकती है। यही वजह है कि SIR जैसी प्रक्रिया जरूरी हो जाती है। बिहार में आखिरी बार SIR 2003 में हुआ था। तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया। शहरीकरण बढ़ा, लोग गांव छोड़कर शहरों में बस गए और नए युवा 18 साल के होकर वोटर बने। कुछ लोगों ने शिकायत की कि मतदाता सूची में गलत नाम शामिल है, जैसे मृतकों के नाम या ऐसे लोग जो अब वहां नहीं रहते। इन सब गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए SIR शुरू किया गया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने 24 जून 2025 को अपने X हैंडल पर लिखा, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करेगा निर्वाचन आयोग।
हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। ईसीआई ने भी अपने हैंडल पर 27 जून को कहा, कोई योग्य मतदाता छूटे ना। हर योग्य मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जुड़वाएं। अब बात करते हैं विशेष सारांश पुनरीक्षण की, जिसे स्पेशल समराइज रिवीजन भी कहा जाता है। अगर एसआईआर को मतदाता सूची का बड़ा ऑपरेशन कहें तो एसएसआर हर साल का छोटा सा कदम है। इसमें भी सूची को अपडेट किया जाता है, लेकिन ये एसआईआर जितना गहन नहीं होता। एसएसआर में लोग फॉर्म 6 भरते हैं अगर उनका नाम जोड़ना हो, फॉर्म 7 भरते हैं अगर उन्हें नाम हटाना हो, फॉर्म 8 को भरा जाता है अगर कोई अपडेट या सुधार करना हो। एसएसआर में बूथ लेवल ऑफिसर गांव-गांव जाकर सूची की जांच करते हैं। ईसीआई के मुताबिक 1 अगस्त 2025 को प्रारूप सूची जारी होगी, जिस पर लोग अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। फिर 30 सितंबर 2025 तक अंतिम सूची तैयार हो जाएगी। इस प्रक्रिया में भी बिहार के 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर और 4 लाख स्वयंसेवक लगे हुए हैं। एसएसआर हर साल इसलिए होता है ताकि नए 18 साल के वोटरों का नाम जोड़ सके, मृतकों के नाम हटा सके और गलत पत्रों को ठीक किया जा सके। अब बात करते हैं एसआईआर और एसएसआर के बीच के अंतर के बारे में। एसआईआर और एसएसआर में क्या अंतर है? एसआईआर और एसएसआर दोनों का मकसद एक ही है, मतदाता सूची को सटीक बनाना। लेकिन एसआईआर में घर घर जाकर गहन जांच होती है, जबकि एसएसआर में सामान्य अपडेट होता है जो हर साल चलता है। एसआईआर में नए वोटरों को कभी कभी जन्म प्रमाण पत्र जैसे कागज देने पड़ते हैं, जबकि एसएसआर में इसकी जरूरत थोड़ी कम होती है। एसआईआर कई सालों में एक बार होता है, जैसे बिहार में 2003 के बाद अब 2025 में। लेकिन एसएसआर हर साल होता है ताकि छोटी छोटी गलतियां ठीक हो। ईसीआई ने 6 जुलाई 2025 को अपने बयान में कहा कि एसआईआर ज्यादा गहन और व्यापक होता है, लेकिन दोनों प्रक्रियाएं लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती है। इस घोषणा के बाद बिहार की सियासत में हलचल मच गई थी। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी ने इसे वोटबंदी और लोकतंत्र पर हमला करार दिया। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये प्रक्रिया दलित, मुस्लिम और गरीब वोटरों को वोट देने से रोक सकती है। 5 जुलाई 2025 को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि एसआईआर से लाखों लोग वोट से वंचित हो सकते हैं। ईसीआई ने जवाब में साफ किया कि कुछ लोग बिना दिशा निर्देश पढ़े भ्रामक बातें फैला रहे हैं। आयोग ने कहा कि 2003 की सूची में शामिल 4.96 करोड़ मतदाताओं को कोई अतिरिक्त कागज नहीं देना होगा। बिहार में 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर और 4 लाख स्वयंसेवक इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में जुटे हैं। ईसीआई ने ये भी कहा कि एसआईआर पूरी तरह निष्पक्ष है और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हो रहा है। अब बात करते हैं कि पहले एसआईआर कहां हुआ और कब हुआ। बिहार में आखिरी बार एसआईआर 2003 में हुआ था, जब 4.96 करोड़ मतदाताओं की सूची तैयार की गई थी। इसके अलावा असम में 2010 में एसआईआर हुआ था ताकि वहां की मतदाता सूची को अपडेट किया जाए। ईसीआई ने बताया कि 2026 में असम, केरल, पौंडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होगा, क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव होने हैं। एसआईआर तब होता है जब मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गलतियां दिखती है, जैसे मृतकों के नाम, गलत पते या दोहरे नाम। बिहार में 2025 का एसआईआर इसलिए खास है क्योंकि 2003 के बाद इतना बड़ा अपडेट नहीं हुआ। 6 जुलाई 2025 तक 1.69 करोड़ फॉर्म जमा हो चुके थे, जो कुल मतदाताओं का 21.46% है। बिहार में लगभग 7 करोड़ मतदाताओं की आवाज को बुलंद करने के लिए एसआईआर और एसएसआर चल रहे हैं। ईसीआई ने डिजिटल सुविधाएं भी शुरू की है, जैसे ईसीआई नेट और बीएलओ मोबाइल ऐप, ताकि लोग आसानी से फॉर्म भर सकें। ईसीआई ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बुजुर्गों और दिव्यांगों को कोई परेशानी ना हो। इसके लिए 1 लाख स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है तो वे भी गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं और निर्वाचन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर स्थायी जांच के आधार पर फैसला ले लेंगे। ईसीआई ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बुजुर्गों और दिव्यांगों को कोई परेशानी ना हो। इसके लिए 1 लाख स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। अगर किसी के
जिनके पास दस्तावेज नहीं है तो वे भी गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं और उसके बाद निर्वाचन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर स्थायी जांच के आधार पर फैसला ले सकते हैं। भारत में हर वोटर का वोट अनमोल है। ईसीआई बूथ लेवल ऑफिसर और लाखों स्वयंसेवक दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हर योग्य वोटर का नाम मतदाता सूची में हो। इसी तरह के रोचक वीडियो के लिए देखते रहिए पब्लिक माइक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। पब्लिक माइक, आपकी आवाज।